समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश महासचिव फरहान आज़मी आज भिवंडी पहुंचे और महानगर पालिका में गठ नेता के कार्यालय का उद्घाटन करते हुए विधायक रईस शेख के ऊपर तीखा हमला बोला। उन्होंने सीधा भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। देखिए पोल खोले नेक्स्ट, चैनल को सब्सक्राइब करें। पार्टी की तरफ से, हमारे नेता अखिलेश यादव जी की तरफ से, अबू आज़मी साहब की तरफ से, और उनको ये आश्वासन दिया कि भाई आप मेयर हैं, मेयर किसी पार्टी का नहीं होता, मेयर तो शहर का होता है, तो शहर का जो हक है एक मेयर पे, उस हक को अदा करें। इसके पहले जो भी मेयर रहे हैं भिवंडी शहर के, मुझे लगता है कहीं ना कहीं इंसाफ नहीं हो पाया है उस पद के साथ में, उस गरिमा, उसकी जो गरिमा होती है एक मेयर की। तो मैं बोला एक नया एग्जाम्पल बना करके एक युवा आदमी मेयर बना है, तो हम पॉलिटिक्स में ना टाइम बर्बाद करके जो सड़क पे जो युवा युवतियाँ, जो बच्चियाँ, जो आज मेहनती लोग दौड़ रहे हैं सुबह से लेकर रात तक पैसा कमाने के लिए, उनकी लाइफ को कैसे और आसान किया जाए उस पर चर्चा की गई। उन्होंने कुछ आश्वासन दिए हैं, आने वाले दिनों में कुछ नए बहुत ज़बरदस्त काम करने के उनके प्लान्स हैं। तो वी विल मीट अगेन। और नारायण चौधरी जी को बहुत बहुत मुबारकबाद और गुड लक कि भिवंडी को आप अंधेरे में से निकालिए। उनकी सड़कें, उनकी फुटपाथ नहीं है चलने के लिए, जो धूल उड़ रही है, अभी बताया कि नई मशीन कॉरपोरेशन ने लाके दिया है। तो मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं मैं भिवंडी को कि भाई आपके पास कचरे साफ करने की मशीन है, उसको इस्तेमाल करिए, उसका फ़ायदा उठाइए, ना कि वो एक शो पीस बन करके पड़ा रहे साइड में और उसका कभी यूज़ ना हो। थैंक यू। मैं महापौर जी को ये बताने आया था कि भाई बहुत इश्यूज़ हैं अभी भी, जो थाने के कुछ इलाकों के जो हालत है उससे बहुत बदतर भिवंडी की हालत है। तो मैं समझता हूं कि हमको भिवंडी का जो स्तर है, जो लेवल है, वो हमको मीट करना पड़ेगा दूसरे शहरों से, और उसके लिए उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि विद इन 2-3 मंथ्स यू विल सी अ लॉट ऑफ एक्शन मेयर की तरफ से, और हम लोग पूरा साथ देंगे उनका कि जहां जहां हो सके समाजवादी पार्टी कंधे से कंधा मिला करके भिवंडी को अब साफ सुथरी, स्वस्थ और इजी, ट्रैफिक फ्री, कंजेशन फ्री सिटी बनाने का काम किया जाए। थैंक यू। पत्रकारों से बातचीत करते हुए फरहान आज़मी ने आखिर ऐसा क्या कहा कि रईसवादी के लोग बार बार वीडियो देखने पर मजबूर हुए। देखा जा रहा था कि महानगर पालिका के आसपास में रईसवादी के लोग खड़े थे और फरहान आज़मी के भाषण को अपने मोबाइल में लगातार देख रहे थे। समाजवादी के विधायक हम ही लोग ढूंढ रहे हैं कि समाजवादी का विधायक कहाँ है, चलो यार ढूंढा जाए उनको, इससे मिसिंग चल रहे हैं आजकल। क्योंकि विधायक तो है लेकिन वो बिल्ला नहीं लगा रहे हैं ये समाजवादी वाला। तो जिस बिल्ला ने उनको पहचान दिलाया, जिस बिल्ला ने उनको वोट दिलाया, जिस बटन को दबाया वहाँ पर रईस शेख का फोटो थोड़ी लगा हुआ था, वहाँ तो साइकिल सिंबल लगी हुई थी ना। वोट दिया लोगों ने किसको? साइकिल को। और आज हम लोग खुद में भी शायद अगर साइकिल पे सवार होकर के हम लोग हमारे आमदार को तलाशें शायद मिल जाए। साहब, शो को नोटिस देने के बाद में क्या कार्रवाई हुई आमदार साहब पे, या आने वाले दिनों में क्या कार्रवाई होगी इसके बारे में? वेरी गुड क्वेश्चन, बिकॉज शो कॉज नोटिस तो हमने जारी की। शो कॉज नोटिस देने का ये वजह था कि एक फैमिली है, कोई ऐसा लीगल नोटिस नहीं दिया गया था कि उनको सुप्रीम कोर्ट में आपको आकर के जवाब देना हो। उनको बस सिंपल आकर के हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो स्टेट अध्यक्ष अबू आज़मी साहब, अखिलेश यादव जी, उनको रीजनिंग बताना थी कि क्यों आपको पार्टी से निष्कासित ना किया जाए। और मुझे बताते हुए बड़ी शर्म महसूस हो रही है कि जो जवाब उन्होंने लिख के दिया है, वो जवाब भी मैं आप लोगों को दे दूंगा, उसकी कॉपीज। आप जवाब सुन करके आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि ये गिल्टी कॉन्शियस जवाब है। जो आदमी गिल्ट में एकदम लिप्त हो, जो डूबा हुआ हो गिल्ट में, उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं होता है। तो बस वही जवाब आया है कि भाई बताइए सर, भिवंडी के युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जिस तरह से आपकी जो राजनीति में फिर से जो हलचल बढ़ गई है और भिवंडी में जिससे आवागमन चालू है, भिवंडी के युवा जो समाजवादी के हैं और भी युवा आपसे इम्प्रेस है, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैंने हाल ही में ना एक RTI करवाई और कई क्षेत्रों के MLAs, कॉर्पोरेटर्स, इंक्लूडिंग हमारे भी MLAs हैं, और जो RTI में जवाब आए हैं, अगर मैं वो जवाब को अभी जाहिर कर दूं तो मुझे लगता है बहुत लोग शॉक में आ जाएंगे। करप्शन जो है चौथे चरण पे जा चुका है। इतने करप्शन में हम लोग डूबे हुए हैं। आज मैं देख रहा हूं कि एक ऑपोजिशन का आमदार, यानी समाजवादी पार्टी का आमदार, वो सरकार का माउथपीस बनकर के ब्रिज खोल रहा है, नाले बनवा रहा है,
फलाने करवा रहा है, लेकिन जो हमारे मुद्दे हैं, पानी के लिए लोग तरस रहे हैं आज भी। 15 साल पहले भी पानी की लड़ाई थी, आज भी पानी की लड़ाई है। बिजली के लिए लोग आज भी परेशान हैं, सड़क के लिए आज भी परेशान है, गटरों के लिए आज भी परेशान है, नल पट्टी फलाना ये वो सारी चीजों को छोड़ करके अब जैसे मालूम हो रहा है कि यहाँ का आमदार बीजेपी का हो गया है। ऐसा नहीं लग रहा है कि समाजवादी पार्टी एक ऑपोजिशन पार्टी का आमदार है, क्योंकि आप फट से देख रहे हैं कि मैंने ये सड़क की ओपनिंग कर दी आज। लेकिन ये तो भाई एक गवर्नमेंट के आमदार का काम है ना कि भाई गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स को ला करके दर्शाना। हमारा काम क्या है कि उस सड़क में अगर कहीं करप्शन हुआ है तो उसको उजागर करना। अगर टैक्स पेयर का पैसा यूज करके आप अपनी वाहवाही ले रहे हैं और अपनी बिल्डिंगों की आप मरम्मत करवा रहे हैं, अपनी गाड़ियों की तेल भरवा रहे हैं, तो वो अब नहीं होगा। आने वाले दिनों में आप देखेंगे जितने प्रोग्राम्स जितने भी इन्होंने लॉन्च किए, समाजवादी पार्टी एक ऑडिट ग्रुप बना रही है और हम सारे जितने भी प्रोग्राम्स और जितने भी काम इन्होंने ओपनिंग किए उन सारों की हम ऑडिट करेंगे और हमको ये डेफिनेट रिपोर्ट है कि इन सारों में आपको क्लोज टू 60 to 65% सर आपके 6 नगर सेवक है, ये विकास